अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इकरार अल-हसन ने अपने प्रोग्राम में हालिया बहरान जो बिजली का बहरान चल रहा है, बिजली के बिलों के जो आम आवाम पर जुल्म के नश्तर बरस रहे हैं, इसमें इकरार अल-हसन ने तज्ज़िया किया और इस तज्ज़िये में कहा कि उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ ने उस वक्त गलत अंदाज़े लगाए और बिजली के मुआहदे किए जो आज अवाम भुगत रही है। जानिब से तहरीक इंसाफ के साथ मिली भगत करके असल में ये तमाम लोग ये ट्राइका जिम्मेदार है इस सारे बहरान का। लेकिन जितने भी मुहक्किकीन से बात कीजिए, जितने भी तज्जियाकारों से बात कीजिए, वो सब के सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बिजली का ये हालिया बहरान या ये जो कीमतों में इजाफे का बहरान है, इसका बराह रास्त ताल्लुक 2013 की नवाज शरीफ हुकूमत से है। हम सब जानते हैं, हमारे बड़े भी हमें ये बताते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर तक लोड शेडिंग एक ऐसी चीज थी जिसका नाम शायद किसी ने नहीं सुना था। जाहिर बहुत सारे इलाकों में बिजली मुयस्सर नहीं थी, लेकिन जहां जहां बिजली मुयस्सर थी वहां लोड शेडिंग बराए नाम हुआ करती थी और जमाने में सिर्फ वापडा या KESC के इदारे मौजूद हुआ करते थे। उसके बाद 90 की दिहाई में लोड शेडिंग का नाम सामने आने लगा या लोड शेडिंग से आशना होने लगे जब IPPs आने लगी। जैसे जैसे IPPs आने लगी वैसे वैसे लोड शेडिंग भी लोगों की जिंदगी में आने लगी। लेकिन मुशर्रफ दौर के बाद बिलखुसूस जो जरदारी साहब का दौर था, वो लोड शेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा शदीद और बहुत ज़्यादा हौलनाक था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 12 घंटे की बजाय 6 या 8 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी तो हम सब लोग शुक्र अदा किया करते थे। उस जमाने में राजा परवेज अशरफ साहब ने वादा किया 2008 में कि वो 2008 के इख्तिताम यानी दिसंबर तक लोड शेडिंग को जीरो पर ले आएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और बजाय इसके कि लोड शेडिंग जीरो होती, वो खुद राजा रेंटल के नाम से मशहूर हुए और उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बहुत बेज़ाब्तगियां की हैं जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। उसके बाद 2013 में नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने जाहिर है ये वादा किया कि वो लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे और उस वक्त लोड शेडिंग बहुत बड़ा इशू था भी, लोगों ने इस इशू पर वोट दिए भी, लेकिन तब तक लोग भी नहीं जानते थे और शायद नवाज शरीफ साहब भी इस बात को असेस करने में नाकाम रहे कि बिजली की लोड शेडिंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन किस कीमत पर ये लोड शेडिंग खत्म होगी उसका पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुतहम्मिल हो सकते हैं या नहीं। धड़ाधड़ पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाने लगे, ये देखे बगैर कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो कितना बोझ सहार सकती हैं, ये देखे बगैर कि बिजली की कीमत में कितना इजाफा हो जाएगा, ये देखे बगैर कि डॉलर कितनी गैर यकीनी का शिकार हो सकता है मुस्तकबिल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्हिसार है डॉलर की कीमत पर उस दरामदी ऑयल का या उस दरामदी ईंधन का कि जिसके ज़रिए हम बिजली बनाते हैं। सो अल्टीमेटली डॉलर बढ़ेगा, उसकी कीमत में इजाफा होगा, तो क्या ये मुमकिन रहेगा कि हम बिजली कम कीमत पर एक आम आदमी को दे सकें, या ये मुमकिन नहीं रहेगा। इस बात को भी असेस किया गया या इससे भी सरफे नजर किया गया या फिर दानिस्ता तौर पर ये गलती की गई। जाहिर है चूंकि बहुत सारे लोग इस शक व शुबे का इजहार भी करते हैं कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे होते हैं अरबों खरबों रुपए के, तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इसलिए भी लगाए जाते हैं कि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतनी किकबैक्स ज्यादा होंगी, उतनी रिश्वत या इसमें आमदन जो है वो ज्यादा हो सकेगी दो नंबर तरीके से। आप अंदाजा ये कीजिए कि उस वक्त तकरीबन 20-22 हजार मेगावाट की खपत थी पाकिस्तान के अंदर बिजली की, लेकिन उस वक्त जो कैपेसिटी बिल्ड की गई या जितने प्रोजेक्ट्स लगाए गए उन प्रोजेक्ट्स की जो इस्तेदाद थी वो 41,000 मेगावाट थी। आज भी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो हम तकरीबन 28 से 30,000 मेगावाट की खपत का हामिल एक मुल्क है। जो हमारी डिमांड है बिजली की वो 28,000 मेगावाट है, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान में जितने पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं NTDC यानी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के पास 41,000 मेगावाट बिजली साजी की सलाहियत मौजूद है। अब ये प्रोजेक्ट्स काम करें या ना करें, आपको एक मिसाल के जरिए समझाते हैं कि अगर आपके पास 40 या 50 सवारियां हैं और आप 72 सीटों की 3 गाड़ियां खरीद लेते हैं, तो जाहिर है आप इस तरह से नालायकी और नाअहली का सबूत दे रहे हैं कि बाकी बसों की लीज या उनकी किस्तें या उनकी अदायगी पर जो आपने कर्ज लिया था उसकी अक़सात वो आपको अदा करते रहना है, चाहे वो बसें इस्तेमाल में आ रही हैं या नहीं। सो इसी तरह से जो बाकी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अखराजात आपको देते रहना है, चाहे उनकी बिजली इस्तेमाल में आ रही है या नहीं, या वो बिजली पैदा कर रहे हैं या नहीं। सो बहुत सारे लोग और तकरीबन तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 2017 तक की जो 41,000 मेगावाट की कैपेसिटी बिल्ड की गई बिजली के हवाले से, असल में वो नाअहली और नालायकी थी। असल में उस वक्त गलत अंदाजा लगाया गया पाकिस्तान की इस्तेदाद का भी और इस बात का भी कि